हर व्यक्ति को जैन कुल पसंद आता है, हर व्यक्ति को जिन धर्म पसंद आता है, और हर व्यक्ति जिन धर्म को अपनाना चाहता है। जिन धर्म ऐसे ही विश्व धर्म नहीं है, जिन धर्म वही है जिसका सारी दुनिया पालन करती है, सारी दुनिया उसका अनुकरण करना चाहती है और सारी दुनिया उसे पसंद करती है। फिर कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय हो, हिंसा को कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी संप्रदाय हो, दया को सभी पसंद करते हैं। और जिन धर्म में बताया जाता है अहिंसा परमो धर्मः, नॉन वायलेंस इज सुप्रीम रिलीजन, अहिंसा ही परम धर्म है। जैन कुल कैसे मिलता है, प्रश्न किया गया है हरपाल जी के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैन कुल मंदिर आने से नहीं मिलता। आप मंदिर रोज आइए और रोज भगवान की पूजन करिए, आपको दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं। मंदिर आने से जैन कुल नहीं मिलता तो फिर क्या करने से जैन कुल मिलेगा? पूजन करने से आपने मना कर दिया, अभिषेक करने से मना कर दिया, फिर जैन कुल कैसे मिलेगा? मंदिर आने से इसलिए मना किया, देवगति में देवों के भवनों में जिनालय बने हुए हैं, वीतरागी प्रतिमाएं विराजमान है और वे वहां रोज पूजन करते हैं, रोज नमोस्तु करते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं। फिर भी उन्हें दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है जब वो अकृत्रिम जिनालय की पूजन करते हैं, वहां की पूजन करने से उन्हें जैन कुल नहीं मिल रहा है, तो हमें ये कृत्रिम जिनालयों की पूजन करने से जैन कुल कैसे मिलेगा? वो तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएं जानते हो कैसी होती हैं? जैसे तुम्हारे सिर पर काले बाल हैं, ऐसे ही प्रतिमा के भी काले बाल होते हैं। तुम्हारे ओंठ गुलाबी है, उसके भी ओंठ गुलाबी होते हैं। बिल्कुल हूबहू वैसी ही होती है जैसा कि मनुष्य होता है। ऐसी नहीं होती जैसी अपने यहां प्रतिमाएं हैं, ये कृत्रिम है। भगवान की आराधना कर, भगवान का अभिषेक पूजन करने से, नमोस्तु करने से, दर्शन करने से दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक मुनिराज को भक्ति भाव से नमोस्तु करने से दोबारा जैन कुल मिलता है। एक मुनिराज मिल जाए, मुनिराज की नवदा भक्ति करिए, मुनिराज की भक्ति करिए, मुनिराज की सेवा करिए, मुनिराज की आज्ञा का पालन करिए और मुनिराज की वैया वृत्ति करिए, दोबारा जैन कुल जरूर मिलेगा। उदाहरण सुनिए, मुनिराज को आहार दिया जा रहा था वज्रजंग चक्रवर्ती के द्वारा। मुनिराज को जंगल में आहार दिया जा रहा था और उस आहार को देखने वाले नेवला, बंदर, सूकर और शेर, ये चारों बैठ करके मुनिराज का आहार देख रहे थे और बाहर से बड़े खुश हो रहे थे। दे तो नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। ध्यान रहे, जो फल आपको देने पर मिलता है वो जानवरों को देखने पर मिल जाता है।
और अगर तुम देते नहीं हो और देखते हो तो फिर तुम क्या हो? जो मुनिराज को, श्रावक को आहार देने पर जो फल मिलता है वो जानवरों को देखने पर प्राप्त हो जाता है। और अगर हम देखते रहते हैं और देते नहीं हैं तो फिर समझना चाहिए हमारी अनुमोदना कार्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है देखना गलत है, सही है। आप जब देखेंगे तभी आपके मन में ये भावना बनेगी कि मुझे आहार देना है। देखेंगे नहीं तो भावना भी नहीं बनेगी। इसलिए देखना तो चाहिए, लेकिन देखते ही रहे और तुम कहो कि हमें अनुमोदना का फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, जानवरों को मिलेगा। उन्होंने भक्ति भाव से मुनिराज को आहार देते हुए देखा और देते हुए देखा तो आप विचार करिए, उसके फल से वे एक दिन राजा श्रेयांश हुए और आदिनाथ भगवान को आहार दिया। मनुष्य गति प्राप्त हुई और वो भी राजा पद प्राप्त हुआ। ये कहें उन चारों को, जिन चारों ने आहार देखा था, उन चारों को जैन कुल मिला। और दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था। शेर की पर्याय में भटक रहा था। जंगल में अचानक संजय विजय नाम के दो मुनिराज उसे दिखाई दिए। शेर की पर्याय में भगवान महावीर का जीव शेर बना है और दो मुनिराज दिखाई दिए। जैसे ही मुनिराज को उसने प्रणाम किया, जाति स्मरण हुआ, प्रणाम किया, मुनिराज ने उपदेश दिया हिंसा नहीं करना चाहिए। किसको? शेर को। तो शेर क्या दाल रोटी खाएगा? उसको तो यही भोजन है। ये तो मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए हिंसा। उन्होंने उपदेश दे दिया उसके लिए कि हिंसा नहीं करना चाहिए, और शेर ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उन्हें नमोस्तु किया। अगले भव में ही जैन कुल को प्राप्त हो गया। एक मुनिराज को, किन्हीं मुनिराज को आप भक्ति भाव से नमोस्तु करिए। कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणुते। मुनि महाराज को प्रणाम करने से, नमोस्तु करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें मुनिराज दिख जाएं और हमने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया है तो निश्चित मानिए हमारा अगला जैन कुल निश्चित हो गया। लेकिन कई लोग मुनिराज को देख करके मुंह भी फेर लेते हैं और अपने आप को जैनी भी कहते हैं। अपने आप को जैनी भी कहते हैं और मुंह भी फेर लेते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि जैन कुल मिला है इन्हीं की वजह से मिला था, और आज हमने उन्हीं के देख करके मुंह फेर लिया। उन्हें यही नहीं मालूम। जिस दिन मालूम चलेगा उस दिन अपनी क्रिया पर उन्हें पछतावा होगा। हमारे बीच में हरपाल जी ने ये प्रश्न किया, और हरपाल जी रोज मुनियों के वचन सुनने के लिए आते हैं। और देखिए उनकी विशेषता देखिए, उन्हें मालूम चला। एक बार हमने कहा था कि चरणों में श्रीफल लेकर के आना चाहिए, वे कभी खाली हाथ नहीं आते। विचार करिए, आप लोग श्रीफल लेके आते हैं? आप लोग श्रीफल लेके आते हैं रोज? वो श्रीफल हाथ में लेकर के गुरुदेव के चरणों में चढ़ाते हैं। देखिए ये संस्कार है, मुझे लगता है जैन कुल आगे का निश्चित हो जाएगा।
इसलिए जो लोग मुनिराज को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, उनकी सेवा करके उत्कंठित प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में जैन कुल प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता। हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, जैन कुल में जन्म लिए हुए हैं। इसका मतलब है हम पूर्व में किन्हीं मुनिराज को नमोस्तु कर करके आए हैं, इसलिए आज हमें ये जैन कुल मिला है। वरना मनुष्य गति तो मिल सकती है, लेकिन कुल जैन नहीं मिल सकता। ये सर्वोत्तम कुल बताया जाता है। इससे ऊंचे कुल की कहीं कोई बात नहीं है, इससे ऊंचे कहीं विचार नहीं है। हर व्यक्ति जो जैन नहीं है, जैन मोहल्ले में रहना चाहता है। हर व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसे जैन मोहल्ला मिल जाए वो तत्काल तैयार है। जैनियों का घर मिल जाए तो किराए पे लेने को तैयार है, चाहे भले ही 2000 रुपए ज्यादा देने पड़े, वहां किराए पे रहने को तैयार है। कहीं देखने को नहीं मिलता। रात्रि में भोजन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते, कभी अंडे मांस नहीं खाते, कभी किसी को सताते नहीं है। दया इनके हृदय में रहा करती है, अपने व्यापार से मतलब रहा करते हैं और सरल परिणामी होते हैं, इसलिए उनके पास सभी लोग रहना चाहते हैं। अनुपम जी समझ में आ रही? इसलिए हमें मुनिराज को देख करके भक्ति भाव से उन्हें नमोस्तु करना चाहिए, भक्ति भाव दिखाना चाहिए और उनको देख करके उनकी सेवा करना चाहिए, जिससे आगे भी हमें जैन कुल प्राप्त हो। भगवान से तो प्रार्थना करते हैं, तव पादो मम हृदयम तव पदद्वयलीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, तव पद मेरे ये में मम्मी ये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो पाया ना मुक्ति पद। मैंने ये प्रार्थना है। इससे जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। जैन कुल मुनिराज से मिलता है और किसी से नहीं मिलता।